Welcome to the second video, Edge at the rate VARC CAT 2025 final lap, and you are with Prashant, your expert mentor for VARC. आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं इस वीडियो में। आज एक सीरीज ऑफ वीडियोस कर रहे हैं हम, एक्चुअली एक सेट ऑफ 5 वीडियोस कर रहे हैं, ये उसमें से सेकंड वीडियो है। रिमेंबर 33 वीडियोस का ये मॉड्यूल है जो हम करने वाले हैं। एडवाइस, स्ट्रैटेजी, टिप्स, ट्रिक्स सब कुछ कवर होने वाला है, सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। दिस विल बी अ ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम फॉर योर VARC प्रेप। और ये सिर्फ वीडियोस नहीं है, और चीज़ें आ रही हैं, चीट शीट आ रहा है, सीक्रेट 2-3 और चीज़ें मैं बिल्ड कर रहा हूँ साइड बाय साइड। सो हर रोज़, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई नई चीज़ आती रहेगी, बहुत कुछ होगा पढ़ने के लिए। तो पढ़ते रहो, लगे रहो, इम्प्रूवमेंट करते रहो। इस वीडियो के टॉपिक पे अब आ जाते हैं, एजेंडा पे आ जाते हैं। स्टॉप लर्निंग न्यू वर्ड्स, डू दिस इंस्टेड। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी भी सोच रहे हैं कि हमें वर्ड्स सीखने चाहिए, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो सोच रहे हैं कि हमें वर्ड्स अभी नहीं सीखने चाहिए। ये कैसी बात हुई, उल्टी उल जलूल दोनों तरफ ये कैसे हो सकता है, राइट? एक तरफ मैं बोल रहा हूँ ये उनके लिए है जिनको वर्ड्स, जो वो सोच रहे हैं अभी वर्ड्स करने चाहिए, दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ ये उनके लिए है जो सोचते हैं उनको वर्ड्स नहीं करने चाहिए। दोनों टाइप की ऑडियंसेस के लिए है, मिडिल पाथ एडवाइस है। हाँ, पर एक चीज श्योर है, इसका टाइटल बिल्कुल एक्यूरेट है, ये क्लिकबेट नहीं है। स्टॉप लर्निंग न्यू वर्ड्स, बट व्हाट इज इट दैट वी शुड बी डूइंग, ठीक है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, ठीक है? पहली चीज तो 27 दिन रह गए, अगर मेमोराइज कर भी लोगे, मेरे पूरे 18 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में एवरेज है ना, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, एवरेज रिटेंशन ऑफ वोकेबलरी ऑन एवरेज 5 से 7 वर्ड, 7 भी ज़्यादा ही है, 5 अप टू 5 नए वर्ड्स ही हैं जो ह्यूमन बींग्स याद कर पाते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। स्पेशली इस एज में आके, आप जब बचपन में होते हो ना, बहुत छोटे होते हो, तो आपके दिमाग के, दैट्स द वे वी आर वायर्ड, हमारी कॉग्निटिव स्किल्स इतने रैपिडली एक्सपैंड होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेते हो। इस एज में आके वो नहीं हो पाता है। सो 5 वर्ड 7 वर्ड इज योर रियलिस्टिक टारगेट। अब अगर तुमने 100 वर्ड सीख भी लिए यार, इतनी बड़ी डिक्शनरी है, कौन सा तीर मार लोगे, फर्क नहीं पड़ने वाला है, और उन वर्ड्स का जनरली तो मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में से निकाल लोगे एग्जाम में। सो किस चीज़ पर टाइम स्पेंड नहीं करना है? सो इस टाइम पे जो चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी चाहिए हैं, वर्ड पावर मेड इजी, 6 वीक्स टू वर्ड्स ऑफ पावर, वोकेबलरी की बुक्स, वर्ड लिस्ट, प्रोडक्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, ये सब मत खरीदो, दैट इज नॉट नीडेड एट दिस स्टेज, राइट? सो आपको करना क्या है? अगर आपने वर्ड पावर मेड इजी करी है, और मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस में कैट प्रेप के हर बच्चे ने वर्ड पावर मेड इजी खरीदी है, करी नहीं है, ठीक है? वो पहले 2-3-4 सेशन जिसमें वो वर्टो शर्टो पढ़ाता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वो बड़े इंटरेस्टिंग है, उनमें बड़ा मजा आता है। और उसके बाद बंदा धीरे धीरे जैसे ही वो प्रोफेशंस बताता है, एक वो होता है जो टैक्सीडर्मी है ना, और वो सारे प्रोफेशन बताने करता है, तो बंदा सोचता है यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, वो छूट जाती है बुक। अगर तो तुमने कर ली है तो उसको रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है? अच्छा तरीका है 10-15 मिनट दिन का बस, ठीक है? सो वो वाले वर्ड्स अपने रिवाइज कर लो। अगर तुमने कोई फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, कोई लिस्ट बनाई है अपनी वोकैब की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनमें से वो वाले कर लो, ठीक है? उन मटेरियल्स को कर लो। जो भी फ्लैश कार्ड्स हैं, जो भी वर्ड लिस्ट हैं, जो भी वर्ड पावर मेड इजी करी हुई है, उसको तुम रिवाइज करोगे, एडिशन नहीं करोगे अब, और टाइम नहीं स्पेंड करोगे, राइट, वोकैबलरी के ऊपर। तो फिर तुम क्या करोगे? उसके लिए तुम्हें एक छोटी बेसिक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वोकैबलरी के अंदर 2 डिविजन्स हैं। एक प्योर वर्ड्स, ऑब्फस्केट, पेल्यूसिड, रिकॉन्डाइट, ये ना डेकोरेटिव वर्ड्स हैं, मुश्किल वर्ड्स हैं, एग्जाम्स में आते भी हैं, क्वेश्चंस में भी आते हैं, बट कैसे एग्जाम्स में आते हैं? स्नैप, एनमैट, सीमैट, जैट में कभी कभी कुछ वोकैबलरी के क्वेश्चन होते हैं, वहां पे तुम्हें ये मिलते हैं वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, जहां पे तुम्हें इनको टेस्ट किया जाता है। पर कैट नहीं पूछता है, रिकॉन्डाइट का सिनोनिम कैट नहीं पूछने वाला है, राइट? अब ऑन द अदर हैंड एक और टाइप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे एग्जिस्टेंशलिज्म, फिलोसफी में मार्जिनल यूटिलिटी, डिटर्मिनिज्म, कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये फ्रेमवर्क्स हैं, राइट? ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये फ्रेमवर्क्स हैं जो पैसेजेस में अपीयर करते हैं। तो इनके ऊपर अभी टाइम स्पेंड करना वर्थवाइल है। और ये भी कौन से करने हैं? जिन एरियाज में तुम वीक हो, ताकि तुम्हारी उनकी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाए, यहाँ पे ध्यान दो, वोकैबलरी पे नहीं, राइट? सो पैसेज अगर तुम्हें एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसफी के बारे में आएगा, तुम्हें पता चलेगा क्या है एग्जिस्टेंशलिज्म, क्या होता है। दोबारा कहीं पैसेज आया उसको तुम अप्लाई कर पाओगे। कुछ हाई वैल्यू टर्म्स इस स्लाइड पे मैंने लिखी है, पॉज करके इनको लिख लेना,
राइट। ये 4 सेट्स है, ठीक है। तुम्हारा होमवर्क है, पॉज करोगे, इनको लिखोगे और पहली चीज करोगे 4 4 4 4 16 टर्म्स लिखी हुई हैं। पहला चेक तो ये करना 16 में से ना गिनना तुम्हें आती कितनी है, पता चल जाएगा ना तुम्हारा नॉलेज का लेवल क्या है, तुम्हें इनमें से कितनी टर्म्स आती हैं और जो नहीं आती है फिर उनको जाके रिसर्च करना। सो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। सो ये चीज़ें करोगे, ये वर्ड्स नहीं है, एज आई सेड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स हैं, फास्टर और इफेक्टिव रीडर बनाते हैं। रिमेंबर, बहुत सारे लोग बहुत सारा ज्ञान बांटते हैं, बट अब रीडर इंप्रूव कैसे होते हो, ठीक है। अब मैं इसमें एक बात बोलने वाला हूँ कि जिसको ऐसे मत लेना है ना, क्योंकि आई हेट ह्यूमन वैनिटी, ठीक है। प्राइड से मुझे बहुत नफरत है। पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या फ़र्क है, मेरे पास 18 साल का एक्स्ट्रा रीडिंग एक्सपीरियंस है, मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ मेरा फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के बाद। उसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब मैंने उसमें बहुत कुछ पढ़ लिया तो मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और मेरे को शौक भी है पढ़ने का, तो ये मेरे अंदर ऐड हो गए हैं, ये एडिशनल नॉलेज है जो मेरे पास है। दिस मेक्स मी अ बेटर रीडर, एंड व्हेन आई एम अ बेटर रीडर आई एम एबल टू सॉल्व मोर आरसी क्वेश्चंस। एक सिंपल सा कोरिलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो ये चीज़ें होती हैं, तो इन पे प्लीज़ 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 थोड़ा सा फोकस करिए। सो तुम्हारा अभी सारा वोकैबलरी वर्क जो है, as they say, not all things in life are equal, similarly not all things in vocabulary are equal. तो what you will do is RC related terminology focus करोगे। सेकेंड चीज कौन सी टाइप की vocabulary करोगे, टोन वर्ड्स करोगे। टोन वर्ड्स में भी 500 टोन वर्ड्स नहीं करने अभी, बट मेन वाले सार्डोनिक, विम्सिकल, पेडांटिक, डायडैक्टिक, रिवरेंशियल, एम्बीवेलेंट, ये कुछ अच्छे वर्ड्स हैं। इनके साथ साथ जो बेसिक सेट ऑफ टोन्स होती हैं, क्रिटिकल, क्रिटिसिज्म, उनके अंदर फर्क, सटायर, सरकाजम, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, नरेटिव, एक्सपोजिटरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और 3 कोर कैटेगरीज पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल टर्म्स की, ये चीज़ें तुम करोगे अभी, राइट। और कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन पे मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, नॉट जस्ट डेफिनेशंस। आज के टाइम में हमारे पास चैट जीपीटी बाबा हैं, आप वहाँ पे जाके उनको सिंपली बोल सकते हो कि एक्सप्लेन दिस टू मी एज अ 5-year-old, एक्सप्लेन दिस टू मी एज अ 10-year-old, एक्सप्लेन दिस टू मी एज अ 15-year-old। वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स बढ़ाता रहेगा, पर तुम कॉन्सेप्ट जाके चैट जीपीटी से पढ़ सकते हो। पर कंडीशन क्या है, अजम्पशन क्या है इसमें, क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे थोड़ी। अजम्पशन ये है कि तुम पढ़ना चाहते हो। इफेक्ट तो तभी आएगा ना, अगर मैं तुम्हें एडवाइस दी और हमने सोचा कि तुम इंप्रूव कर लोगे, वो तभी होगा अगर तुम पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा इंप्रूवमेंट। सो दैट इज समथिंग दैट यू डू। क्या नहीं करने वाले, नो न्यू वोकैबुलरी बुक्स, 30 डे टू वोकैब्स बुक, ये वर्ड लिस्ट, फलानी मेमोराइजेशन ऑफ फलानी वर्ड लिस्ट, सब कुछ बंद। और टर्म्स तुम्हें जो 2-3 आरसीज हैं वो तुम्हें वहाँ से सॉल्व करो, 50 वर्ड्स क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो वोकैबुलरी के अंदर मैंने कहा था ना इस वीडियो के स्टार्ट पे कि दोनों टाइप के यूज़र कवर करूँगा। कुछ हैं जो अभी वोकैबुलरी के साथ ऑब्सेस्ड हैं, उनको क्लैरिफाई कर दिया, ऑब्सेशन मत करो। कुछ हैं जो वोकैबुलरी बिल्कुल टच ही नहीं कर रहे, तो उनको बता दिया कि तुम्हें किस टाइप के वर्ड टच करने हैं, राइट। वो एक मीम आया है ना, उसने मेरे को टच किया, वही सेम वाली बात है। यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को टच करना है और कॉन्सेप्ट्स ने तुम्हें टच करना है। कर लो टच, ये वाला टच अलाउड है। सो ये वाली चीज़ करो। और इफ़ यू हैव ज़ैट एग्ज़ाम, ज़ैट, IFT, स्नैप, तो हम इनका एज रिविजन फ्लैट्स कार्ड्स बहुत जल्दी निकाल देंगे। VARC एज पे रिविजन फ्लैट्स कार्ड्स होंगे जो तुम्हें हेल्प करेंगे इन एग्जाम्स के लिए। वो एक प्योर डेडिकेटेड वोकैबुलरी सेक्शन होगा, बट फॉर नॉन कैट एग्जाम्स निकालेंगे हम उसको, और वो तुम्हें हेल्प करेगा पोस्ट कैट, GDPI वैट, एसे राइटिंग में अच्छे मोटे वर्ड सीखना, एसेज में लिखना, GDPI वैट में जाके कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, दिखाना तुम तो बड़े एजुकेटेड हो, ठीक है। तो करना है ये दिल खोल के, पर कैट के बाद अभी नहीं। सो ये थी वोकैबुलरी रिलेटेड एडवाइस। तुम्हारे को आज का मेरा एजेंडा, Day 1 ऑफ द EDGE@VARC प्रोग्राम का एजेंडा बहुत सिंपल है, तुम्हें सही ट्रैक पे लेके आना और सही एडवाइस देना, एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग टुडे।